Hello बच्चों, let's read the question. The question is an interference pattern is observed by Young's double slit experiment. If now the separation between coherent sources is half and the distance of screen from the coherent source is doubled, then the new fringe width, तो नई फ्रिंज विड्थ जो होगी वो कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसमें इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं, एक S1 होती है, एक S2 होती है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल d। ठीक है, तो ये हमारी क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, दोनों स्लिट्स। और यहाँ पर एक होती है स्क्रीन, और यहाँ से स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है कैपिटल D। और यहाँ से इस तरह से वेव्स आती हैं जो सुपर इम्पोज करती हैं और इंटरफेरेंस करके यहाँ पर क्या देती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती है। ठीक है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। और इनका डार्क और ब्राइट का होना डिपेंड करता है इनके पार्ट डिफरेंस पर। ठीक है, इस तरह से हमें इस पूरे स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाती है, इस तरह से इनके सुपर इम्पोजिशन से फ्रिंजेस मिल जाती हैं। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, और बाकी ऊपर नीचे मिल जाती हैं। तो दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, जिसको हम लिखते हैं बीटा से। ठीक है, तो यही हमें बताना है ये कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो बीटा होता है मेरा, दैट इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्स के बीच का उसको हाफ कर रहे हैं। मतलब डी डैश जो है मेरा वो हो रहा है डी बाय टू, और मेरा जो स्क्रीन से जो डिस्टेंस है कैपिटल डी वो मेरी हो रही है डबल 2d के बराबर। तो देखिए मेरा जो बीटा डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d की जगह मैं लिखूंगी 2d इंटू लैम्डा अपॉन डी डैश, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा हमारा बीटा डैश का वो डी डैश लैम्डा अपॉन डी डैश बनेगा। ये जो फॉर्मूला इसका आएगा बीटा डैश का वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा डी डैश लैम्डा अपॉन डी डैश। तो डी डैश की मैंने 2d लिख दिया, और स्मॉल डी डैश की जगह मुझे लिखना है डी बाई टू। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा इनटू, ये हो गया, इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब देखिए ये जो डी लैम्डा अपॉन डी है ये तो मेरा बीटा है, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो बीटा डैश जो आ रहा है वो 4 बीटा के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब नई जो फ्रिंज विड्थ होगी वो पुरानी फ्रिंज विड्थ की 4 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।